नमस्कार, मैं आपका विवेक और स्वागत है आपका स्पीक फ्री इंडिया के यूट्यूब चैनल पे, जहां पे बात होती है आपके हितों की, भारत के हितों की और बिना किसी पार्टी के प्रवक्ता बने हुए। अभी आपने हाल में ही सुना होगा, मध्य प्रदेश से एक बहुत बड़ा न्यूज़ ब्रेकिंग आई कि जो वहां के सीएम है मोहन यादव, उन्होंने कुछ जमीनें खरीदी, वो भी उज्जैन में, जो उनका गृह जिला भी है। अब यह न्यूज़ ब्रेक आई, इसके बाद डिफरेंट मीडिया चैनल्स ने इस पे रिपोर्ट किया और ये पता लगा कि हाँ, उन्होंने जमीन खरीदी है। अब इसकी बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि जो मोहन यादव और उसकी फैमिली है, वो प्रॉपर्टी डीलिंग बिजनेस में भी है और दूसरी बात यह है कि अब वो मुख्यमंत्री भी है उसी प्रदेश के। तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि एक चीज होती है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सपोज करो किसी दिन आप किसी राज्य के चीफ मिनिस्टर बना दिए जाते हो, चलो चीफ मिनिस्टर छोड़ो, आप बहुत तैयारी करके आईएएस ही बन जाते हो। आईएएस बनने के बाद आप क्या करते हो कि आप कुछ पर्टिकुलर जमीनें खरीद के और फिर वही जमीनें सस्ते दामों पे आपने खरीदी और फिर वही जमीनें आपने सरकार को बेच दी महंगे दामों पे। ये तो ऑलरेडी हो चुका है इसी मध्य प्रदेश में, जहां पे कुछ आईएएस ऑफिसर्स ने सस्ती जमीनें खरीदी और उसको महंगे दरों पे बेची। तो इसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आप जिस पद पे है, आपको इंटरनल इंफॉर्मेशन पहले से होती है कि आपके जिले में क्या होने वाला है, ओके, कैसी चीजें, जो परियोजनाएं हैं वो कैसी आ रही है। अब ये जो मुद्दा आया है वो उज्जैन से ही आया है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्यों उज्जैन से ही आया? मध्य प्रदेश में तो और जिले हैं, तो मोहन यादव जी ने उज्जैन में ही जमीन क्यों खरीदी? आपको लग रहा होगा उनका गृह जिला है इसीलिए उज्जैन में जमीनें उन्होंने खरीदी होगी। ऐसा नहीं है। जो लोग हिंदू कैलेंडर को फॉलो करते हैं उनको ये चीज पता होगी कि एक बहुत बड़ा पर्व सिंहस्थ आने वाला है जो उज्जैन में ही आगे कुछ सालों में होगा। अब जब सिंहस्थ आने वाला है तो उसके लिए वहां पे रोड्स, फ्लाईओवर्स, होटल्स, बहुत सारी चीजें बन रही हैं जहां पे आपको रॉ जमीनों की जरूरत होती है। और जब आपको ये चीज पता है कि यहाँ पे ये चीज बनने वाला है, इतनी परियोजनाएं आने वाली है, तो वहां पे मोहन यादव और उनकी फैमिली ने जमीनें खरीदी। आपको डेटा जो है ये आपको बता देता हूं, जो उनको डेटा जारी किया हुआ है, डिफरेंट जो अपने मीडिया चैनल्स है उन्होंने जारी किया हुआ है, उसमें उनके पास जो जमीनें थी वो 335 एकड़ जमीनें अभी उनके पास, उनके जो रियल एस्टेट कंपनी है, उनकी फैमिली है, उनके पास है 335 एकड़। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उसमें से उन्होंने 2024-25 में 168 एकड़ जमीन खरीदी है। अब विपक्ष का कहना यह है कि ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मुद्दा है ही, दूसरा ये करप्शन का भी मुद्दा है और इसमें जो सीएम है उनके साथ वहां के ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व है और इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। वहां के जो नेता है जीतू पटवारी, वो भी, उन्होंने भी मोर्चा निकाला हुआ है सीएम के खिलाफ कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। और जब सीएम से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये बोला कि जो रियल एस्टेट का बिजनेस है वो उनका खानदानी बिजनेस है, उनके पहले भी लोग करते आए हैं, उन्हीं की फैमिली के, और अभी भी वो चीज उनका चल रहा है। तो उन्होंने इसमें करप्शन या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने से इनकार किया है। इवन बीजेपी ने भी इस बात को डिफेंड किया है कि इसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या कोई भी करप्शन का मामला नहीं है और विपक्ष जानबूझ के ऐसा करने का कोशिश कर रही है। लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो याद रखना चाहिए कि जो 168 एकड़ जमीनें हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स ने डिफरेंट मीडिया चैनल्स ने जो रिपोर्ट किया है, वो 2024-25 में खरीदी गई है और आने वाले टाइम में वहां पे सिंहस्थ भी होने वाला है। तो ये जमीनें क्यों खरीदी गई, किसको बेची जाएगी, किस पर्टिकुलर एरिया में खरीदी गई है, क्या वहां से कोई फ्लाईओवर पास हुआ है, क्या वहां से कोई रोड पास हुआ है, तो इसकी जानकारी जरूर जो न्यायिक जांच हो उसमें दी जानी चाहिए। तो आपका एक मत हो सकता है कि जो मोहन यादव है वो गलत हो सकते हैं, एक आपका मत हो सकता है कि नहीं, जो विपक्ष है वो गलत आरोप लगा रहा है, लेकिन एक तीसरा भी मत हो सकता है कि अगर किसी नेता पे, जब आप चीफ मिनिस्टर हो स्टेट के, और अगर आप पे किसी प्रकार के आरोप लगते हैं, वो भी इस तरह के बड़े आरोप लगते हैं,
तो आपको उस चीज के लिए न्यायिक जांच की खुद मांग करनी चाहिए कि ठीक है, मेरे पे आरोप लगे हैं, एक इंडिपेंडेंट जो जुडिशरी है, कमिटी होनी चाहिए, वो इस चीज की जांच करे और इसकी जो रिपोर्ट है वो आगे सौंपे। और अगर इसमें कोई घोटाला, करप्शन या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मुद्दा है तो मोहन यादव को अपनी कुर्सी तत्काल रूप से छोड़ देनी चाहिए। इवन वो ये भी कर सकते थे, अगर एक कोई अच्छा सीएम होता, जो एक लीडर होता, बेसिकली वो ये भी कर सकता था कि ठीक है, आप मेरे पे आरोप लगा रहे हो, मैं अपनी कुर्सी को छोड़ देता हूं कुछ दिनों के लिए, जब तक ये न्यायिक जांच ना हो जाए, क्योंकि जब तक वो चीफ मिनिस्टर रहेंगे वो इस न्यायिक जांच को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो एक अच्छा लीडर, एक अच्छा चीफ मिनिस्टर ये चीज कर सकता था। लेकिन अभी हम, जैसे इंडिया की डेमोक्रेसी चल रही है और जैसे पावर हंग्री लोग यहाँ पे है, हम किसी भी स्टेट में किसी भी पार्टी के किसी भी मुख्यमंत्री से ये एक्सपेक्ट तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि वो अपनी कुर्सी छोड़ देगा जस्ट कि वहां पे जो उन पे जांच बैठने वाली है वो जांच पूरी हो जाए और वो जांच को प्रभावित ना कर सके। तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि मोहन यादव ने इस पर्टिकुलर केस में जो 168 एकड़ जमीन की खरीदी हुई है उसकी और उसकी फैमिली और जो उनके रियल एस्टेट पार्टनर्स हैं उनके द्वारा, क्या वहां पे वो करप्ट है, या आपको ये लगता है कि जो विपक्ष है वो गलत मुद्दा उठा रहा है और वो उनका जो परिवार का बिजनेस है, जैसा उनका रियल एस्टेट का बिजनेस है, वो वैसा ही चलता रहना चाहिए? तो आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे से आपको ऐसी ही अनबायस्ड वीडियो इस चैनल पे मिलेगी जहां पे हम किसी भी पार्टी के प्रवक्ता को डिफेंड नहीं करते हैं और एक प्रवक्ता की तरह बात नहीं करते, किसी पार्टी को डिफेंड नहीं करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मैं आपका विवेक।